हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं करने वाले हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। एंड जो ये पेपर है ये हमारा 2025 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं, आपकी स्क्रीन पर पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर पूरा दिखा देता हूं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा। एंड देखिए जो इस क्वेश्चन पेपर है इसके सबके मैंने ना क्वेश्चंस भी यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, और मैंने जो ये क्वेश्चन पेपर ये अपने ग्रुप पर भी डाला है, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर भी डाला है। और उस व्हाट्सएप वाले ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड साथ ही में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ से आप पूरे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन का ए पार्ट है, क्योंकि हमें पता ही है कि हमारे टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हमें क्या करना पड़ता है, हर क्वेश्चन में से 2 पार्ट करने पड़ते हैं। हमें क्या होता है कि पहला क्वेश्चन जैसे ये है, इसके अंदर 3 पार्ट गिवन होते हैं, उसमें से हमें 2 पार्ट करने होते हैं। ऐसे हमें टोटल 6 क्वेश्चन करने होते हैं, हमें 12 पार्ट करने पड़ते हैं। और हर जो पार्ट होता है वो हमारा कितने 7.5 नंबर का होता है। हमारा 15 नंबर के 6 पार्ट होते हैं, हमारे कितने हो गए टोटल, हमारा 90 नंबर का ये हो गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन अ ग्रुप, प्रूव डैट इन अ ग्रुप जी लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स ट्रू। तो देखिए ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको पूरा करा रखा है अपने नोट्स में। ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ग्रुप क्या होता है, उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एंड साथ में लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ को हम कैसे प्रूव करते हैं भी मैंने वहाँ पर आपको बताया था। तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए पहले तो देखिए, अ ग्रुप इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। जो हमारा ग्रुप होता है वो एक हमारा नॉन एम्प्टी सेट होता है, जिसमें हमारे बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगा रहता है। ठीक है, ये वाला ऑपरेशन है जिससे ये ग्रुप बनता है। ठीक है, एंड ये ग्रुप में क्या है, 4 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होंगे तभी ग्रुप बनता है। पहली क्या है, क्लोजर। क्लोजर का मतलब है कि अगर मैं 2 एलिमेंट को ऑपरेट करूँ ग्रुप के, तो वो जो ऑपरेट करने के बाद एलिमेंट आएगा ना वो भी हमारे ग्रुप का आएगा। एसोसिएटिविटी का मतलब है कि ये हमारे इसके इक्वल होना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब है कि हमारा एक ई बिलोंग करेगा आइडेंटिटी, जहाँ पर कि अगर मैं हर किसी भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा वापस से वही नंबर आ जाएगा। इन्वर्स का मतलब है कि मैं अगर मैं ए का इन्वर्स निकालना चाहता हूँ तो इन्वर्स का मतलब है कि ए का ए में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ या क्या ऑपरेट करूँ। ठीक है, क्योंकि जो ऑपरेट कर रहा है ना वो हमारे स्टार पर डिपेंड करेगा कि क्या ऐसा इसमें ऑपरेट करूँ ताकि हमारा आइडेंटिटी आ जाए यहाँ पर। ठीक है, और ये मैंने अच्छे से आपको वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है ग्रुप वाली वीडियो में, तो आप वहाँ से देख लेना। एंड आपको इस पूरे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम आ गए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप है, उसमें अगर ए स्टार बी ए स्टार सी है तो हम यहाँ से ए कट कर सकते हैं, तो हमारा क्या आएगा, बी इक्वल्स टू सी। एंड ए स्टार सी इक्वल्स टू बी स्टार सी अगर गिवन है तो हम यहाँ से सी कट करके ए इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम देखते हैं इसका प्रूफ, फिर देखेंगे इसका प्रूफ। देखिए हमने यहाँ पर ये गिवन है हमें, और हमें इससे क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। हमें ये गिवन है तो हमें ये शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, हम लेके चले, हमने क्या करा, देखिए हम बी इक्वल्स टू ई स्टार बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी को किसी में भी ऑपरेट हम करा सकते हैं। तो अब देखिए आइडेंटिटी किसके इक्वल होता है, हमारा ए स्टार ए इनवर्स के बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से देखा भी। हम इसको कैसे लिखते हैं, ए स्टार बी। ए स्टार बी में पता है यहाँ बी का मतलब क्या है, यहाँ पर बी का मतलब है ए का इन्वर्स। ठीक है, देखिए हमने यही वैसे यहाँ पर लिखा। एंड आपको पता ही है कि जो ये हमारा ग्रुप है पहले से ही। ठीक है, तो इस ग्रुप में क्या है कि हमारी एसोसिएटिविटी फॉलो होती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, और साथ में ये हमारा कॉम्पिटिटिव भी होता है ग्रुप। ठीक है, तो हमारा क्या है, अब ए से अब इधर इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज करा हमने, अब हमने एसोसिएटिविटी लगाया तो क्या वही ब्रैकेट यहाँ चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए ए स्टार बी हमें ए स्टार सी के बनता, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब क्या हुआ, हमने क्या करा, दोबारा एसोसिएटिविटी लगाई तो ये वापस आ गया। एंड यहाँ से ये हमारा ई बन गया तो हमारा सी आ गया। हमने प्रूफ कर दिया बी इक्वल्स टू सी हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम देखेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ वाला, जहाँ पर हमें क्या करना था, ए स्टार सी इक्वल्स टू बी स्टार सी हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि ए इक्वल्स टू बी है। तो हमने क्या लिया, ए इक्वल्स टू ई स्टार ए हो गया। यहाँ पर ई की वैल्यू क्या हो गई, सी इनवर्स स्टार सी। ठीक है, फिर हमने क्या करा, सी स्टार ए को एक साथ लिया। एंड हमें पता है हम इसका उल्टा कर सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, ग्रुप ए स्टार सी करा। अब ए स्टार सी की वैल्यू हमने यहाँ से बी स्टार सी पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ से सी इनवर्स हो गया। अब देखिए अब मैंने क्या करा, इसको दोबारा से मैंने ऐसे वो करा, कम्यूटेटिव वाला पुट करा दोबारा। अब क्या हुआ, ये हमारा मिलके क्या बन गया, आइडेंटिटी, और ये हमारा यहाँ से बी आ गया। हमने प्रूफ कर दिया ए इक्वल्स टू बी।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आ गए अपने बी वाले पार्ट पे, ठीक है, मतलब इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का बी पार्ट। तो ये क्या कह रहा है कि हमें शो करना है कि जो ये सेट है, मतलब ये जो ग्रुप जी है हमारा, ये वाला सेट, ये हमारा ग्रुप बना रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमें ग्रुप दिखाने के लिए हमें पता है कि हमें 4 प्रॉपर्टी शो करनी पड़ती है। एक तो हमारी होगी क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ मैट्रिक्स ही बनना है, तो अगर मैं 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो एलिमेंट, जो मेरा निकल के मैट्रिक्स आएगी, वो भी मैट्रिक्स आएगी। एंड उस मैट्रिक्स में जो हमारे नंबर्स आएंगे वो भी हमारे रियल नंबर आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ गिवन है कि ये हमारा रियल नंबर है। तो अब देखिए, पहले मैंने ए वाली मैट्रिक्स ली, क्योंकि हमारी इसी फॉर्म की मैट्रिक्स होनी चाहिए। हमने क्या अगर दूसरी मैट्रिक्स ली बी वाली, जहाँ पर क्या सारे एलिमेंट बी है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, ए बी प्लस ए बी, ऐसे होते होते ये हमारा क्या बना, 2ab 2ab 2ab। अब आपको बताइए कि ये हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड 2ab भी हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ऐसे हमने एसोसिएटिविटी करा, पहले हमने इसको ऐसे लिखा, हमने पहले इन दोनों को ऑपरेट कराया, और यहाँ पर पहले इन दोनों को ऑपरेट कराया, फिर लास्ट में इसको ऑपरेट कराया। तो हमारा नीचे क्या आ रहा है, आंसर दोनों सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब देखते हैं आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि पहले मैंने क्या लिखा, एक एलिमेंट लिया, उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये वापस से आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब तो यही होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरा क्या है, 2a यहाँ पर आया और यहाँ पर a आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को इक्वल पुट करा तो e की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। तो आइडेंटिटी आ गई हमारी 1/2 1/2 1/2 1/2। अब आते हैं इन्वर्स वाले पे, ठीक है। इन्वर्स वाली क्या कह रही है कि अगर मैं ए को ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी आइडेंटिटी आती है, जो अब मैंने यहाँ से निकाली, ठीक है। अब देखिए, मैंने इनको मल्टीप्लाई करा तो क्या आया मेरा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करा हमने मैट्रिक्स का, क्या आया, 2a इन्वर्स 2a इन्वर्स, ठीक है। तो ये आया। मैंने इसको इसकी इक्वल पुट करा तो मेरे को पता चला कि ए इन्वर्स क्या होगा, हमारा जो 2a वो नीचे में जाएगा इसके, तो क्या बनेगा 1/4a, 1/4a ये हमारा आ गया इन्वर्स, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो ये हमारा ग्रुप प्रूफ हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। देखिए यहाँ पर मैंने सी वाले का क्वेश्चन नहीं लिखा, बट मैं आपको बता दूं कि सी वाला पार्ट क्या कह रहा था कि उसमें हमें बताया था कि डायहेड्रल ग्रुप के बारे में बताओ, मतलब इस डायहेड्रल ग्रुप जो है हमारा सिमेट्रिक ग्रुप, इसके बारे में बताओ। एंड इस डायहेड्रल ग्रुप का जो D3 है हमारा सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 वाला, इसकी तुम कीलिश टेबल बनाओ। कीलिश टेबल मतलब ये टेबल बनाओ, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था हमारा। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले डिफाइन कर दिया D3। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है डायहेड्रल ग्रुप वाली वीडियो में, ठीक है, पूरा अच्छे से। तो D3 क्या होता है हमारा, वाई स्क्वायर ई बनता है, ठीक है, क्योंकि इसका बनता ही ऐसे है, एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई होता है, ये एक्स बन जाएगा। और ये हमारे इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये अच्छे समझने के लिए आप पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। हेयर वाई स्क्वायर ई हमारी रोटेशंस होती है, मैंने आपको बताया कि ये रोटेशंस होती है और ये रिफ्लेक्शंस होती है, वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ ई रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज टू, ये मैंने आपको बताया कि हर जो रिफ्लेक्शन होती है हमारे, मतलब ये सबका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है हमेशा, ठीक है। तभी देखिए इसका ऑर्डर भी हमारा 2 है यहाँ पर। एंड जो D3 है ये हमारा नॉन एबिलियन होता है, एंड ये आइसोमॉर्फिक होता है S3 का, ये भी मैंने आपको बताया इस वाली वीडियो में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्वेलिस टेबल बनाएंगे, जो मैंने वहाँ पर आपको नहीं बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेलिस टेबल को। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर इसके सारे एलिमेंट्स लिखे, और यहाँ पर भी इसके सारे एलिमेंट्स लिख लिए, क्योंकि हमें पता ही है कि इसके अंदर हमारे 6 एलिमेंट्स थे ना, यहाँ पर ये 6 एलिमेंट्स हमने इस यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले देखिए, ई को ई से करेंगे तो ई आएगा, ई को वाई से करेंगे तो वाई, ई को वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई स्क्वायर, ई को एक्स से करेंगे एक्स आया, ई को एक्स वाई से करेंगे एक्स वाई आया, ई को एक्स वाई स्क्वायर से करेंगे एक्स वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैंने वाई को ई से करा तो मेरा वाई आया। अब मैंने वाई को वाई से करा तो वाई स्क्वायर आया, क्योंकि वाई स्क्वायर इसमें बिलोंग करता है ना, इसलिए, ठीक है। अब वाई स्क्वायर को मैंने क्या करा, वाई स्क्वायर से करा, तो वाई स्क्वायर से क्या होगी, वाई की पावर 4 बन गई, ठीक है। हमारा क्या बन गया, वाई की पावर 4 बन गई, ठीक है। अब वाई की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, वाई की पावर 3 और वाई की पावर वाई, ठीक है। और हमारा वाई की पावर 3 हमें यहाँ गिवन है, आइडेंटिटी होती है, तो हमारा क्या बना, ये आइडेंटिटी इंटू वाई, मतलब हमारा वाई बन गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमारा वाई आया, ठीक है। कहाँ आया, यहाँ से हमारा वाई आया। सॉरी, हमने इस वाले ये क्या वाला कैलकुलेट कर दिया गलती से, वाई स्क्वायर वाले, यहाँ वाई आया, ठीक है। मैं यहाँ पर था पहले, वाई का वाई स्क्वायर से करोगे तो वाई क्यूब आएगा, वाई क्यूब क्या होती है, आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा। वाई को मैं एक्स से करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, वाई एक्स आ रहा है, ठीक है।
अब वाई एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए वाई एक्स है, ठीक है, बट पहले मैं यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एक्स वाई क्या है हमारा, वाई इनवर्स एक्स, एक्स वाई है मेरा वाई इनवर्स एक्स, और वाई इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए वाई का इन्वर्स क्या होता है, वाई का इन्वर्स वो है कि हमारा यहाँ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आए, कि मतलब वाई में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरी आइडेंटिटी आए, वो मेरा वाई इन्वर्स है। तो मेरे को पता है कि अगर मैं वाई में वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा वाई क्यूब बन जाएगा, जो मेरी आइडेंटिटी बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बन गया, और ये वाई क्यूब हमारा यहाँ से आया। अब ये वाई क्यूब कैसा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ग्रुप में क्या होता है, वाई की पावर जो यहाँ पर होती है ना, वो हमारी आइडेंटिटी बनती है हमेशा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर तो हमारे हमेशा से ही आइडेंटिटी रहता है। तो हमारा क्या होगा, वाई का इन्वर्स क्या बन गया, हमारा वाई स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू हमारा क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए मतलब वाई स्क्वायर हो गया ये, मतलब वाई इन्वर्स की वैल्यू वाई स्क्वायर हो गई और एक्स की वैल्यू एक्स की एक्स रह गई। हमें निकालना है वाई एक्स क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर मैं इसकी अगर मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, इसके आगे वाई इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि या हम एक और काम कर सकते हैं, मेरे को वाई एक्स निकालना है ना, तो मैं करूँगा कि एक्स वाई है ना, इसके आगे मैं अगर वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए क्या बनता है, हमारा बनेगा, इसके अगर मैं आगे वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा वाई, तो यहाँ भी वाई मल्टीप्लाई होगा आगे, तो मेरा क्या करना है, वाई क्यूब एक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि ये हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा, तो हमारा सिर्फ एक्स बने बचेगा। अब वाई एक्स निकालना है तो मतलब यहाँ वाई एक्स्ट्रा आ गया मेरा, तो मैं क्या करूँगा, पीछे वाई इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा वाई एक्स वाई इन्वर्स, सॉरी पहले वाई भी तो आएगा हमारा, फिर हमारा होगा वाई इन्वर्स, फिर यहाँ एक्स के पीछे वाई इन्वर्स लगेगा। तो क्या होगा, वाई से ये कटा तो मेरा वाई एक्स बचा यहाँ से, और यहाँ पर क्या बचा एक्स, और वाई इन्वर्स की वैल्यू वाई स्क्वायर है, तो मेरा क्या है वाई एक्स की वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर आ गई। सेम मैंने क्या करा, वाई से इसको मल्टीप्लाई कर, तो वाई एक्स वाई की वैल्यू क्या है, वाई एक्स वाई की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी एक्स सी, ठीक है। तो वही यहाँ पर एक्स आ गई। और आप ये ध्यान रखना कि जब आप ये 4 निकाल लो ना या 5 निकाल लो, तो छठा वाला क्या होगा, जो बचा हुआ एलिमेंट होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा वाई आ गया हमारा, वाई स्क्वायर आ गया हमारा, ई आ गया हमारा, ठीक है। एक्स वाई आ गया यहाँ पर हमारा, एक्स वाई नहीं आया, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर आ गया यहाँ पर, एक्स यहाँ पर आ गया, तो बचा क्या एक्स वाई, तो एक्स वाई लास्ट वाले में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वाई एक्स वाई स्क्वायर आपको निकालनी है। तो देखिए वाई एक्स वाई आपने निकाला है, यहाँ वाई एक्स वाई की वैल्यू क्या एक्स, आपको क्या निकालना है वाई एक्स वाई स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी वाई से मल्टीप्लाई कर दो, देखिए बन गया, ठीक है। ऐसे आप पूरा कर लोगे, ठीक है। या देखिए वाई स्क्वायर से क्या हुआ, ये वाई स्क्वायर बना, वाई स्क्वायर से वाई होगा तो ये बनेगा, फिर ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। और वाई स्क्वायर से एक्स होगा तो कितना बढ़ेगा, वाई स्क्वायर एक्स बनेगा, ठीक है। और वाई स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए मैंने आपको पहले वाई एक्स की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर हमने वाई एक्स की वैल्यू की थी एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर हमारी वैल्यू थी वाई एक्स की। तो यहाँ पर हम आगे भी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा वाई स्क्वायर एक्स बनेगा, तो हमारा क्या बन रहा है वाई एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड अब देखिए हम यहाँ पर एक और चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए अभी हमारा अजीब सा बन रहा है ना, यहाँ पर क्या है वाई एक्स वाई वाई, क्योंकि वाई स्क्वायर को मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ। अब देखिए एक्स वाई की वैल्यू क्या है, वाई इनवर्स एक्स, एक्स वाई की वैल्यू क्या लिखूँगा मैं, वाई इनवर्स एक्स वाई, ये कट जाएगा तो एक्स वाई बचेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई आ गया, तो आप ऐसे ही इसको पूरी सब वैल्यू निकाल लेना, तो आपकी बन गई है केली टेबल, ठीक है। अब आते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पे, जो क्या कह रहा है, लेट जी बी एन एबेलियन ग्रुप एंड एच के बी सब ग्रुप्स ऑफ जी, देन प्रूव डेट एच की इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब हमें क्या बोला है कि एच एंड के अगर हमारे सब ग्रुप है तो हमें प्रूफ करना है कि ये भी हमारा सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर अपना वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, जहाँ पर हम क्या करेंगे, हम शो करेंगे पहले से पहले कि एक एलिमेंट इसमें एक्स बिलोंग करता है, एक एलिमेंट वाई बिलोंग करता है, एंड लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि एक्स वाई इनवर्स में बिलोंग करता है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, कि अगर हमें प्रूव करना है कि एच हमारा सब ग्रुप है जी का, तो हम क्या ले लेंगे, इसमें दो एलिमेंट ले लेंगे। मान लेते हैं मैंने ले लिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, एंड हमने लास्ट में क्या प्रूफ कर देते कि ए बी इनवर्स हमारा बिलोंग कर रहा है एच में, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा क्या है, सब ग्रुप है एच, ठीक है। देखिए जी एक एविडेंट ग्रुप है, एंड साथ में एच हमारा क्या है, सब ग्रुप है, और के भी हमारा सब ग्रुप है जी का। हमें प्रूफ करना है कि जो एच के है ये हमारा सब ग्रुप है जी का, तो हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। एंड वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट को यूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि जो वो सेट ये एच के सेट है ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट तो पक्का है, ठीक है।
क्योंकि अगर वो उसके अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं तो मतलब उसके अंदर आइडेंटिटी नहीं होगी, एंड आइडेंटिटी नहीं होगी तो वो ग्रुप ही नहीं बनेगा, तो ग्रुप ही नहीं है तो सब ग्रुप कहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने मेरी पहले सब ग्रुप की या ग्रुप की वीडियो देखी है तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए एस एच, एच हमारा हमें पता है कि सब ग्रुप है, ठीक है। एच हमारा सब ग्रुप है जी का, सो ई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो मतलब इसमें हमें ये बनाना है कि एच हमारा सब ग्रुप है। अगर एच हमारा सब ग्रुप है जी का तो मतलब एच हमारा ग्रुप भी बन रहा होगा इसके ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी हमें ई आइडेंटिटी मिल रही होगी और यहाँ पर भी ई आइडेंटिटी मिल रही होगी, क्योंकि ये भी हमारा सब ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि सब ग्रुप का मतलब क्या है, इसका सबसेट और साथ में ग्रुप होना चाहिए, तो ये भी ग्रुप, ई इसमें भी मिलेगा, ई इसमें भी मिलेगा, तो ई इसमें भी मिल रहा है, ई इसमें भी मिल रहा है, तो हमारा क्या है ई इंटू ई क्या बनेगा, ई बनेगा, तो मतलब ई हमारे इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो भाई देखिए भाई मैंने प्रूफ करा ई हमारा क्या कर रहा है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मतलब एच के क्या है, हमारा नॉन एम्प्टी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए एक्स वाई क्या है, हमने मान लिया कि एक्स वाई दो एलिमेंट है जो हमारे एच के में बिलोंग कर रहे हैं, एंड आपको पता है कि एच के में किस तरह के एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, एच के टाइप के। तो हमने क्या करा, एक्स को हमने ले लिया एच वन के वन, एंड वाई को ले लिया हमने एच टू के टू, ठीक है। अब हम देखें वाई का इन्वर्स क्या होगा, वाई का इन्वर्स मतलब इसके ऊपर पूरा इन्वर्स लगेगा, एंड इन्वर्स में क्या होता है, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो वही हुआ यहाँ पर फॉर ऑल। जो ये के टू है ये हमारा क्या के में बिलोंग करेगा और ये हमारा एच में बिलोंग करेगा, ये मैंने शो करा, ठीक है, ये मतलब ये करेगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि क्या हमारा एक्स वाई इन्वर्स भी हमारा बिलोंग करेगा एच के अंदर, ठीक है। अगर हमने शो कर दिया कि एक्स वाई इन्वर्स भी हमारा एच के में बिलोंग करेगा तो ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था अगर ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहे हैं इसमें, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी इन्वर्स बिलोंग कर रहा है तो हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर हमारा एक्स वाई इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए। तो एक्स वाई इन्वर्स निकाल लेंगे, एक्स हमने लिया यहाँ से, ठीक है, एंड वाई की वैल्यू हमने यहाँ से ली, वाई इन्वर्स यहाँ से लिया, दोनों को ऑपरेट कराया हमने। तो क्या हुआ, ये हमें गिवन था कि ये एबिलियन ग्रुप है, तो मतलब ये कम्यूटेटिव होगा, मतलब ये इधर से इधर चेंज हो सकता है, मतलब ए स्टार बी हमारा बी स्टार ए के इक्वल हो सकता है। तो देखिए ये हम इसको उल्टा एक्सचेंज कर देंगे, एंड हमने क्या करा, अब यहाँ से भी इसको यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया, तो हमारा ये हमारा सेपरेट हो गया अलग अलग। एंड देखिए ये हमारा एच से बिलोंग करेगा और ये के से बिलोंग करेगा, तो हमारा क्या आ गया कि हमारा पूरा कहाँ से बिलोंग करा, एच के से। सो बाय यूजिंग वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट वी प्रूव दैट फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू एच के, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच के, हैंस एच के सब ग्रुप हो गया हमारा जी का। तो देखिए हमने ये भी प्रूव कर दिया। अब चलते हैं अपने बी वाले पार्ट पर, सेकंड क्वेश्चन के। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप जी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन द ग्रुप यू 15। मतलब इसने हमें बोला कि हमें ऑर्डर निकालना है ग्रुप जी का, मतलब ग्रुप जी के ऑर्डर को डिफाइन करना है कि ऑर्डर क्या होता है किसी एलिमेंट का, एंड बताना है कि U15 के हर एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा। तो देखिए लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, सो द ऑर्डर ऑफ ए इन जी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए की पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। ये मैंने आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वाले लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है। एंड इफ नो एन एग्जिस्ट, एंड देखिए अगर हमारे ए की पावर एन करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, सबसे कम इंटीजर होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एन हमारा ऑर्डर होगा, एंड अगर हमारा कोई भी ऐसा एन एग्जिस्ट नहीं करा तो हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर जो है ए का वो क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर जो ए का है ई आएगा अगर हमारी एन की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि ए की पावर जीरो करोगे मतलब किसी भी एलिमेंट की पावर अगर आप जीरो करते हो ना ग्रुप के, तो हमारा हमेशा आइडेंटिटी आती है। एंड साथ में ए की पावर एन करने का मतलब क्या है, ए को हम ऑपरेट करते रहेंगे एन टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए और ऐसे करके। एंड आपको पता है कि U15 के अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं 1 2 4 7 8, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन कहते हैं, मतलब यहाँ पर 15 है तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15 कहेंगे इसको, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वन, देखिए वन हमारी आइडेंटिटी होती है इसमें, तो वन का जो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा वन रहता है यहाँ पर, ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ टू, दो का ऑर्डर क्या होगा, देखिए दो को अगर मैं चार बार दे, टू टू जा फोर हुआ, फोर टू जा एट हुआ, एट टू 16 हुआ। अब मैं 16 को मैं डिवाइड करूँगा 15 से तो मेरा वन आएगा, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, इसका ऑर्डर 4 हो गया। सिमिलरली मैंने बाकी सबका ऑर्डर निकाल दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए इसके सी पार्ट में क्या कह रहा है, स्टेट करो एंड प्रूव करो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, मतलब मेरे को बताना है कि वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट होता क्या है, इसकी डिफाइन करना है एंड साथ में प्रूफ भी करना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लेट जी बी एनी ग्रुप एंड एच हमारा नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। एंड ये सबसेट होना चाहिए जी का, देन मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए इसका। तो ये हमारा एच होगा, सब ग्रुप होगा जी का। अगर हर किसी ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच के लिए हम प्रूफ कर दें कि ए बी इनवर्स हमारा बिलोंग कर गया एच में, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में। देखिए अब प्रूफ करेंगे कि वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हो। जैसे हमें पता ही है कि हमारी ये कंडीशन होती है कि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया ना
तो हम बोल देंगे कि हमारा सब ग्रुप है। एंड सब ग्रुप के लिए क्या है, देखिए सबसे पहले हमें ये तो पता है कि एच हमारा नॉन एम्प्टी है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन होता है कंडीशन में, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि हमें प्रूफ करना है कि एच हमारा सब ग्रुप है जी का, इस कंडीशन का यूज़ करके, ठीक है, इस कंडीशन का यूज़ करके हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ये बात को ध्यान रखना है कि एच हमारा नॉन एम्प्टी है, ठीक है। एंड साथ ही में हमें क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या क्लोजर, आइडेंटिटी, एसोसिएटिविटी, इन्वर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसको प्रूफ करना है कि जो ये है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए एच तो हमारा सबसेट तो है जी का, बट हमें क्या प्रूफ करना है, एच को ग्रुप प्रूफ करना है, ठीक है। अगर मैं एच को ग्रुप प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, इस कंडीशन से हमारा क्या बन जाएगा, इस मतलब इस कंडीशन का यूज़ करके मेरे को प्रूफ करना है कि एच हमारा ग्रुप है, जिससे हमारा क्या है, ये सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, हमें जैसे कि पता है कि अगर मैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच करूँ तो ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, ये हमारी कंडीशन होती है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ए लिया, हमें पता है कि ए बिलोंग करेगा तो मैं दोनों तरफ ए डाल सकता हूँ, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, तो मैं क्या बनेगा, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, मतलब ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और ए इनवर्स क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी होता है, तो हमारा आइडेंटिटी बिलोंग कर गया इसमें से। अब देखिए मेरा ई और ए भी बिलोंग करता है एच में, तो क्या होगा, ई ए इनवर्स बन जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ए इनवर्स बिलोंग कर गया, मतलब हर किसी एलिमेंट का इनवर्स हमारा बिलोंग कर रहा है। साथ ही में हमारा ए और किसी भी एलिमेंट का इनवर्स तो बिलोंग कर ही रहा है, हमने यहाँ प्रूफ करा, तो बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा, तो यहाँ क्या होगा, ए बी इनवर्स का भी इनवर्स लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी कह रही है इसके अंदर बी इनवर्स डालेंगे तो इनवर्स से इनवर्स कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बन गया, ए बी बिलोंग कर गया जी एच में। तो ए बी क्या था, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एंड हमें बताइए कि इफ क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड देन एसोसिएटेड कंजूगेशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, हेंस एच हमारा क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया जी का। अब चलते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन के ए पार्ट पर। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि डिफाइन अ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है पहले डिफाइन करना है, और फिर हमें बताएं, हमें गिवन है कि ऑर्डर जो है ए का, मतलब एक एलिमेंट ए है हमारा साइक्लिक ग्रुप का, जिसका ऑर्डर क्या है हमारा 30 है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्या करना है, ए की पावर 26 का जनरेटर फाइंड करना है, एंड ए की पावर 17 का जनरेटर फाइंड करना है, ए की पावर 18 का जनरेटर फाइंड करना है, एंड साथ में हमें ए की पावर 26, ए की पावर 17 एंड ए की पावर 18 का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो देखिए देखने में आपको ये तो आसान लग रहा होगा, पर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, पर ये भी बहुत ईजी है, बस एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले डिफाइन करेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में। तो अ ग्रुप जी is said to be cyclic group if there exists an element A belongs to G such that G equals to जनरेटर है हमारा ए का, मोर ओवर एनी सच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी, मतलब हम साइक्लिक ग्रुप तब कहते हैं किसी ग्रुप को अगर उस ग्रुप के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कि वो एलिमेंट क्या कर रहा है कि पूरे ग्रुप को ही जनरेट कर रहा है, तब हम कहेंगे कि वो जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है। एंड साथ ही में जो हमें एलिमेंट जो मिल रहा है जो कि पूरे ग्रुप को जनरेट करता रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे ग्रुप का क्या है, जनरेटर है, ठीक है। हमें गिवन है कि ए हमारा, ए का ऑर्डर हमारा 30 है, तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 30 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर 30 हमारी आइडेंटिटी है। अब देखिए ये एक फॉर्मूला होता है कि ए की पावर के किसके बराबर होती है, ए की पावर जी सी डी के और 30 का, 30 यहाँ पर क्या ऑर्डर है, ठीक है, के और 30 का ऑर्डर होता है, ठीक है, मतलब इन दोनों का हमें वो लेना है। तो देखिए सबसे पहले ए की पावर 26 को देखेंगे, तो ए की पावर 26 क्या होगी हमारी, जी सी डी 26 का और 30 का हम जी सी डी लेंगे तो उसके बराबर 26 होगा हमारा। तो देखिए क्या आता है, 26 और 30 का जी सी डी हमारा 2 आता है, तो मतलब ये ए स्क्वायर के बराबर है। एंड आपको पता है कि ए स्क्वायर से कैसे जनरेट होगा, ए स्क्वायर ए की पावर 4 ऐसे जाते जाते ए की पावर 28, फिर जैसे ही ए की पावर 30 बढ़ जाएगा तो हमारा दोबारा से आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर एक और चीज़ पता है कि हमें इसका ऑर्डर भी निकालना है यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऑर्डर निकालने के लिए ऑर्डर क्या होगा इसका, वही ऑर्डर होगा जो ए स्क्वायर का ऑर्डर होगा, और ए स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा, ए स्क्वायर का ऑर्डर का मतलब हम ए स्क्वायर को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारी आइडेंटिटी आए। हमें पता है कि ए स्क्वायर ए 4 ऐसे जब हम 15 बार करेंगे तब जाके हमारी आइडेंटिटी आएगी। क्यों? क्योंकि ए की पावर 2 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे ए की पावर 30 आएगी, और ए की पावर 30 क्या है हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी हमें गिवन है, ठीक है। तो देखिए हम इसको और कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ जो ए का ऑर्डर है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो हमने अगर ऑर्डर ऑफ ए लिया 30 को डिवाइड करा 2 से तो हमारा आ गया 15। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए सिमिलरली हमारा यहाँ पर भी वैसे ही होगा। हमने क्या करा, ए की पावर 17 का क्या होगा, इसका जीसीडी निकलेगा 17 और 30 का, और इन दोनों में कुछ कॉमन होता है नहीं, तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमारा ए की पावर 1 आया। एंड आपको पता है कि ए की पावर 1 का हमारा क्या होगा जनरेटर, ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसे जाते थे 30 तक, तो ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा।
देखिए A17 का हमें ऑर्डर निकालना था, वो हमारा A के ऑर्डर के बराबर होगा, तो क्या होगा हमारा 30 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ A डिवाइडेड बाय 1 होगा, तो मतलब 30 का ऑर्डर कितना है 30 हो गया, मतलब A का ऑर्डर कितना है 30 है, 30 डिवाइडेड बाय मतलब 30 आएगा। सिमिलरली हम इस A18 का करेंगे, A18 का GCD लेंगे 30 के साथ, तो क्या आएगा A6 आ रहा है, ठीक है। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सब आप खुद निकाल लोगे। A की पावर 6 क्या होगी आइडेंटिटी, A की पावर 6, A की पावर 12, वैसे जाते जाते हमारे 24 और फिर हमारे A की पावर 30 जो हमारा आइडेंटिटी होता है, ठीक है। वैसे ये रोटेट करता रहेगा राउंड राउंड राउंड, ठीक है। हैंस हमारा क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ A की पावर 18 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A की पावर 6, तो ये क्या होगा ऑर्डर ऑफ A डिवाइड बाय 6, मतलब 30 डिवाइड बाय 6 कितना होगा 5 होगा, ठीक है। अब चलते हैं बी वाले पार्ट पर। देखिए ये हमारा आ गया है परमुटेशन वाला पार्ट, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, अल्फा एंड बीटा दिया है, इसको हमें अल्फा बीटा बीटा अल्फा निकालना है, एंड साथ ही में हमें अल्फा का ऑर्डर साथ में बीटा का ऑर्डर निकालना है। ये भी मैंने आपको वीडियो से पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और ऊपर वाला भी पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो अल्फा है, इस अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 1 पे जा रहा है, 6 7 पे, 7 8 पे, 8 6 पे जा रहा है। तो देखिए वही लिखा है 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 1 पे जा रहा है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया इन दोनों को। अब हम क्या करेंगे अल्फा बीटा करेंगे, मतलब पहले अल्फा फिर बीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप यहाँ पर चेक करोगे ना, जब आप यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक खत्म हो जाएगा ना, तभी आप यहाँ से नेक्स्ट वाला लिखोगे। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे पहले 1 लिखा, अब देखेंगे चेक करेंगे 1 कहाँ जा रहा है, 1 का यहाँ से यहाँ पर कुछ नहीं गिवन, तो मतलब 1 यहाँ से 1 पे ही जा रहा है, तो 1 1 पर जा रहा है, या 1 1 पर जा रहा है, यहाँ भी 1 1 पे जा रहा है, यहाँ भी 1 1 पे जा रहा है, यहाँ भी 1 2 पे जा रहा है। तो देखिए यहाँ 2 पे आ गया ना, और यहाँ से अब कुछ नहीं बचा, तो यहाँ खत्म हो गया। तो खत्म होने के बाद आप यहाँ लिखोगे, तो हमने क्या लिखा 1 से 2 पे गया। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 पे गया, यहाँ 2 से 3 पे गया, अब ये 3 यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ जब यहाँ खत्म होगा तब लिखना है। कैसे, हमने क्या देखा अभी 2 3 पे गया, अब देखेंगे कि 3 कहीं जा रहा है, 3 कहीं, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 3 पे जा रहा है, यहाँ भी 3 3 पे जा रहा है, और यहाँ 3 है, 3 4 पे जा रहा है। तो अब देखिए जब 4 पे गया तो यहाँ पर खत्म हो गया, अब लिखेंगे यहाँ 4 पे गया। अब देखिए 4 7 पे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ 7 हमारा क्या जा रहा है 8 पे जा रहा है, और 8 हमारा यहाँ पर है नहीं, तो 8 8 पे जा रहा होगा, तो ये 8 पे गया, ठीक है। ऐसे हमारा 8 क्या जा रहा है, यहाँ पर 8 4 पे जा रहा है, और यहाँ पर 4 हमारा 5 पे जा रहा है, तो ये 5 पे गया। फिर 5 हमारा यहाँ पर 6 पे जा रहा है, और यहाँ पर 6 हमारा 7 पे जा रहा है, और 7 यहाँ पर है नहीं, तो 7 7 पे जाएगा, तो 7 पे गया। 7 हमारा यहाँ पर 1 2 पे जा रहा है, और 2 हमारे यहाँ 3 पे जा रहा है, तो 3 लिख दिया। 3 हमारा यहाँ पर 8 पे जा रहा है, और 8 हमारा यहाँ 6 पे जा रहा है, और 6 यहाँ पर है नहीं, तो 6 6 पे जाएगा, तो हमारा 6 आ गया। एंड 6 हमारा 5 पे जा रहा है, यहाँ 5 है नहीं, तो यहाँ 5 हमारा 1 पे जा रहा है, तो 5 दोबारा हमारा घूम के 1 पे आ गया। तो ये हमारा ये बन गया, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब 1 2 पे गया, 2 4 पे गया, 3 6 पे गया, ठीक है। इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए वैसे ही आप बीटा एंड अल्फा निकाल लेंगे, पहले बीटा पुट करेंगे, फिर अल्फा पुट करेंगे, फिर ऑपरेट कर देंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पहले। 1 क्या है, यहाँ मैंने पहले 1 लिख दिया अपने आप से, ठीक है। आप कुछ भी पहले लिख सकते हैं, पर मैं पहले 1 ही प्रेफर करता हूँ। देखिए 1 2 पे, यहाँ पर 1 है नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे नहीं, 1 2 पे गया, यहाँ 2 3 पे गया, 3 लिख दिया। 3 यहाँ 4 पे गया, यहाँ 4 7 पे गया, 7 लिख दिया। ऐसे आप कर देना, ये भी आपका आ जाएगा। और आपको अब निकालना है अल्फा एंड बीटा का ऑर्डर निकालना है। मैंने आपको बताया था कि आपको अगर आपको ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर क्या होता है हमारा, एलसीएम होता है उसकी साइकिल डिकम्पोजिशन का। तो आपको करना पड़ेगा साइकिल डिकम्पोजिशन निकालनी पड़ेगी अल्फा की, जो हमें यहाँ पर गिवन है कि यहाँ पर 3 एलिमेंट है, इसके 5 एलिमेंट है, टोटल हमारे 8 हो गए। यहाँ पर सेम हमारा 1 2 एंड यहाँ पर हमारा 5 का बन जाएगा हमारा इसका साइकिल डिकम्पोजिशन। ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया, वहाँ से आप देख लेना। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 15, इसका ऑर्डर आ गया 15, इसका एलसीएम 10 आ गया, तो इसका ऑर्डर आ गया हमारा 10। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए हम आ गए अपने सी वाले पार्ट पर, थर्ड वाले क्वेश्चन के। तो यहाँ पर हमें क्या है कि यहाँ पर हमें गिवन है G=S3, मतलब ये हमें सिमेट्रिक ग्रुप गिवन है 3 वाला, ठीक है। H= हमें ये और ये गिवन है, सब ग्रुप गिवन है। तो हमें फाइंड करना है लेफ्ट एंड राइट कोसेट H के, मतलब हमें इसके लेफ्ट एंड राइट कोसेट निकालने हैं। जो मेरी वीडियो है ना कोसेट वाली, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, वहाँ से आप देख लेना। बस उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जैसे इसने 1 1 3 से जनरेट होने वाला सबसेट लिया है, सब ग्रुप लिया है ना, मैंने वहाँ पर 1 2 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप लिया है। एंड यहाँ पर 1 का मतलब आप बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि ये क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी है, ठीक है। क्योंकि हम क्या है ना, देखिए जो ये आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, 1 लिखे चाहे 2 लिखे चाहे 3 लिखे, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। क्योंकि इसका मतलब क्या है, 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है। तो इसको हम चाहे 1, चाहे यहाँ पर हमारा 1 2 ऐसे 1 2 लिखा रहता है, चाहे यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा हो, इसका मतलब आइडेंटिटी ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए S3 के। अब यहाँ पर क्या करें, लेफ्ट क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट की तरह से इन सब एलिमेंट्स को ऑपरेट करेंगे। जैसे इसके अगर मैं लेफ्ट से आइडेंटिटी मारूँ, तो आइडेंटिटी को इससे करूँगा, तो आइडेंटिटी से तो हमारा दोबारा 1 वापस आएगा। आइडेंटिटी को 1 3 से करूँगा, तो दोबारा यही आएगा, ठीक है। सेम आप वैसे ऑपरेट कर देना। इसको आप अच्छे जाने के लिए आप क्या करना, मेरी कॉसेट वाली वीडियो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का, ठीक है। चलते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। तो देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। हमने जी ए ग्रुप लिया है
एंड एच हमने क्या लिया, एक सब ग्रुप लिया है जी का, ठीक है। यहाँ पर एच देखिए हमारा सब ग्रुप है जी का, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें निकालना है कि ए एच इक्वल टू बी एच होगा, या हमारा ए एच और बी का जो इंटरसेक्शन है वो हमारा फाइनाइट होगा, सॉरी एम्प्टी होगा, ठीक है। ये वाला मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कॉसेट वाले में। उसे मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारी जो होती है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कॉसेट की, ठीक है। वहाँ मैंने आपको बताया था, पर मैं आपको प्रूफ यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए पहला केस वन क्या है, देखिए सबसे पहले तो हमारा क्या है, ए एच एंड बी एच को मेरे को बराबर दिखाना है, ठीक है। तो पहले मैं लेके चलूंगा कि मेरा ए एच एंड बी एच क्या है, हमारे खाली नहीं है, वो दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ठीक है। मान लेते हैं इन दोनों हमारे खाली नहीं है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एक एक्स एलिमेंट है जो इससे बिलोंग कर रहा है, तो मतलब एक्स मेरा इसमें बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका मतलब एंड होता है। एंड हमने लेट कर लिया कि एक्स हमारा ए एच वन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे ई एच क्या है हमारा, ये जो एल एच है हमारा, ये हमारे इसका ही कोई एलिमेंट है, तो हमने ए एच में लेट कर लिया, एंड एक्स को मैंने बी एच टू लेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी एक्स एक्स इक्वल टू ये, यहाँ पर भी एक्स, तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करा, ए इक्वल टू क्या करा, एच वन को हम इधर ले गए, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर पीछे का पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे एच वन इनवर्स से, तो ये हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा कट के, तो हमारे यहाँ ये बच जाएगा और यहाँ पे हमारा ये बच जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको पहला इक्वेशन मान ली। अब देखिए हमें पता ही है कि ए एच हमारा बिलोंग करता है ए एच में, मतलब ए एच तरह के एलिमेंट हमारे ए एच में बिलोंग करेगा। तो ए की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो मतलब हमारा ये तरह का एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गया, मतलब जो ये है ये तो हमारा एच में ही बिलोंग करेगा, जो एच टू एच वन इनवर्स एच है, ठीक है। ये कुछ भी मल्टीप्लीकेशन है, ये हमारा एच में बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्लोजर एक तरह की क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सारे आपस में, मतलब ऑपरेट हो रहे हैं। देखिए हमारा क्या है, ये बी एच है, ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है ए एच में, मतलब बी एच हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया ए एच का, ठीक है। अब हमने इसको सेकंड वाला पॉइंट मान लिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ए एच वन इक्वल टू बी एच टू हमने पुट करा, जैसे हमने यहाँ पर ये करा था। हमने क्या करा, यहाँ से बी निकाला, जैसे हमने यहाँ ए निकाला, तो ठीक है हमने वहाँ पर सिंपल ऐसे सेम करा। हमने क्या लिया, बी एच बिलोंग कर रहा है बी एच वाले में, और सिमिलरली हमने यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ से पुट करी, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ए एच हमारा बिलोंग कर रहा है बी एच में, मतलब ए एच हमारा सबसेट है बी एच का। अब देखिए इन दोनों से हमें क्या मिल रहा है कि ये दोनों हमारे बराबर आ जाएंगे, जिसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए हैंस हमने 2 और 4 से क्या प्रूफ कर दिया कि ये दोनों हमारे बराबर हो गए, जब हमारा ये हमारा एम्प्टी नहीं होगा, मतलब जब भी हमारे दो कॉसेट हमारे अगर एम्प्टी नहीं होंगे ना, तो मतलब जब दो कॉसेट हमारे एम्प्टी नहीं होंगे ना, तो वो बराबर होंगे हमेशा। एंड जब वो खाली रहेगा तब तो हमें पता है कि अगर वो खाली रहेगा तो मतलब वो तो नॉर्मल सी प्रॉपर्टी हो गई, तो ये तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। अगर दोनों खाली है, अगर दोनों कॉसेट खाली है, मतलब इन दोनों के बीच में एम्प्टी है, मतलब कोई भी इक्वल नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी अपने आप सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि या तो हमारा ये हमारा एम्प्टी होगा, या तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक और इसका बी वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि जो सेंटर होता है ग्रुप का, वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, एंड एच हमारा यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि क्या एच, मतलब हमें बताना है कि क्या एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है एस थ्री का। देखिए सबसे पहले हमें क्या शो करना है कि जेड जो जेड जी है वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एंड हमें ये भी शो करना है, बताना है कि क्या हमारा एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है एस थ्री का, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि जो सेंटर के ग्रुप होते हैं ना, वो कौन सेंटर में कौन से एलिमेंट आते हैं ग्रुप के, जो सबके साथ कंप्यूट करते हैं, मतलब वो सबके साथ कंप्यूट करेंगे, ठीक है। एंड आपको पता है नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप मतलब है कि ऐसे ग्रुप के एलिमेंट जो कि कंप्यूट कर रहे हैं, मतलब उसमें क्या होता है ना, जैसे सेंटर में क्या होता है, वो एलिमेंट होते हैं जो सब एलिमेंट के साथ कंप्यूट करें, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी ए हो गया, मतलब हर एलिमेंट के साथ कंप्यूट करें। बट वहाँ पर ही हमारे जो इसमें एलिमेंट्स आते हैं ना नॉर्मल सब ग्रुप में, वो कौन कौन से आते हैं हमारे, जहाँ पर वो हमारे उसका लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर एक एलिमेंट है जो हर किसी के साथ कंप्यूट कर रहा है, तो वो हमारा इनके साथ इन एच के भी हर के एलिमेंट के साथ कंप्यूट करेगा, तो इसलिए हमारा ये भी हमारा प्रूफ हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है वैसे भी, ठीक है। और ये मैंने आप ग्रुप सेंटर वाली प्रॉपर्टी में बताया हुआ है, सेंटर ग्रुप की प्रॉपर्टी में, कि ये हमारे नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। एंड ये भी हम इसके बाद शो करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। देखिए हमें पता ही है कि जेड जी क्या होता है, सेंटर में वो सारे एलिमेंट आते हैं ग्रुप के जो सबके साथ कंप्यूट करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ई आइडेंटिटी बिलोंग कर गया जेड में, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी हमारा हर के साथ कम्यूट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे आइडेंटिटी इसमें मिल गए, मतलब ये हमारा नॉन एम्प्टी है सेंटर, ठीक है। हमें जैसे कि पता ही है कि एच हमारा, हाँ, एच जो है हमारा वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है। तो हमें पता ही है कि जब हमारा एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, तो हमारा क्या इसमें कंफर्म होता है कि एक्स एच इक्वल टू एच एक्स, जहाँ पर ये क्या हमारा, ये हमारा लेफ्ट कॉसेट है, ये राइट कॉसेट है, ठीक है। तो लेफ्ट कॉसेट हमारा राइट कॉसेट के अगर बराबर आ गए तब हम बोलेंगे कि एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो अगर हमें ये शो करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एच की जगह ये पुट कर देंगे। तो हमने क्या करा, इस एच की जगह ये पुट कर दिया, तो देखिए ये पूरा बराबर आ गया। यहाँ भी हमारा एक्स जेड जी इक्वल टू जेड जी एक्स आ गया, ठीक है। तो अब देखिए जेड जी क्या है, जेड बी में जेड बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने यहाँ ऊपर कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा ये आ जाएगी वैल्यू। अब देखिए एक्स जेड इक्वल टू जेड एक्स आ गया। एंड यहाँ पर भी हमें ये तो गिवन है ना पहले से, क्योंकि हमने हमने हमें तो ये पता है पहले से कि हमारे सेंटर की प्रॉपर्टी ये होती है। तो सेंटर से हमें क्या मिला, ये दोनों बराबर आते हैं। एंड इसमें मिल गया कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं जब मैंने इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना चाहा तो, ठीक है। देखिए हमें क्या प्रूफ करना था यहाँ पर, ये दोनों बराबर प्रूफ करने थे और ये दोनों यहाँ बराबर प्रूफ आ गए, क्योंकि जेड एक्स की वैल्यू हमें एक्स जेड के बराबर पुट करना है। एंड जेड एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है कि जेड एक्स की वैल्यू एक्स जेड है, तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया दोनों बराबर है। तो देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है। अब चलते हैं एच वाले पे। अब हमें दिखाना है कि क्या हमारा एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है एस थ्री का। तो देखिए एच हमारा क्या है, इसके अंदर ये एलिमेंट है। एंड एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप तब होगा जब इन दोनों के लेफ्ट क्वेश्चन और राइट क्वेश्चन सेम होंगे, ठीक है। हमने मान लिया कि 1 3, हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया 1 3, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी साथ इसका ऑपरेट करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया, ये एस थ्री का एलिमेंट था। अब हमने निकाला इसका लेफ्ट कॉसेट, तो लेफ्ट कॉसेट निकाला तो हमने ए से मल्टीप्लाई करा, मतलब 1 3 को मल्टीप्लाई करा इस पूरे से। तो ये ऑपरेट होने पे क्या आया, ये आया। और जब मैंने इसको राइट कॉसेट निकाला तो मेरा ये आया। तो देखिए दोनों अलग अलग आ रहे हैं, मतलब एच हमारा नॉर्मल नहीं है एस थ्री में, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। अब देखिए अब हमें सी वाला पार्ट क्या कह रहा है, मतलब फोर्थ वाले क्वेश्चन का सी पार्ट कह रहा है हमें डिफाइन करना है कर्नल क्या होता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का, इसका। एंड हमें ये शो करना है कि जो कर्नल फाई होता है वो हमारा सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का, ठीक है। तो पहले हम ये करते निकालते कर्नल क्या होता है। देखिए लेट फाई जी से जी वाले ग्रुप तक, मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे जा रहा है, ये अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो हमारा कर्नल क्या होता है फाई, वो सारे एलिमेंट होते हैं एक्स के जो हमारे दूसरे वाले ग्रुप की आइडेंटिटी पर मैप हो रही है, ठीक है। क्योंकि इसकी आइडेंटिटी ये होती है, ठीक है। इसको शो करने का तरीका है बस, ठीक है। तो उस पर मैप हो रही है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करेंगे कर्नल फाई से। ये कर्नल फाई के बारे में भी मैंने आपको वीडियो में बताया, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हेयर आइडेंटिटी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। सिंस हमारा फाई जो है हमारा हमारा जैसे कि हमें पता ही है कि जो हमारा आइडेंटिटी होता है इस वाले का, पहले वाले ग्रुप को वो दूसरे वाले में मैप करता है। तो हमें पता ही है कि हमारा कर्नल फाइव वो नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे इसके अंदर आइडेंटिटी पक्का मिल रहा है जो हमारा यहाँ मैप कर रही है, ठीक है। तो हमने मान लिया, हमें पता ही है कि हमें अगर सब ग्रुप प्रूफ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे इसके अंदर से और प्रूफ कर देंगे कि ए बी इनवर्स भी हमारे इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हमने वही करा, ए बी हमारे दो एलिमेंट्स में बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा फाइव ए क्या जा रहा है इसमें और फाइव बी भी यहाँ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये डेफिनेशन होती है कर्नल की। तो देखिए हमने नाउ हमें कंसिडर कर लिया कि फाइव ए बी इनवर्स, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर कि ये भी जो ये एलिमेंट है ये पूरा फाइव ए बी इनवर्स ये भी हमारा कर्नल फाइव में बिलोंग कर रहा है। तब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। मतलब नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक सब ग्रुप है जी का, ठीक है। देखिए फाइव ए बी इनवर्स क्या होगा, हमें पता है कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ओपन हो जाता है। तो ओपन कैसे होगा, फाइव ए फाइव बी इनवर्स, ठीक है। अब बी इनवर्स को क्या हम बाहर लिख सकते हैं। एंड बी की वैल्यू यहाँ से हमारी ये आ गई, ए की वैल्यू हमारी यहाँ से ये आ गई। तो ये हमारा आइडेंटिटी आ गया। एंड ये हमारा क्या आएगा, आपको पता है कि जो जो भी एलिमेंट हमारे इसके इस मतलब जो भी पहले ग्रुप के एलिमेंट हमारे दूसरे की आइडेंटिटी पर मैप होते हैं वो सारे हमारे बिलोंग करते हैं। तो मतलब ये भी हमारा बिलोंग करके कर्नल फाइव में। हैंस बाय वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट हमने ये प्रूव कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले फिफ्थ वाले के ए वाले पार्ट पर। तो देखिए क्या कर रहा है,
हमें यूनिटी इन द रिंग, मतलब इसकी यूनिटी निकालनी है, मतलब इसमें इसका मल्टीप्लिकेटिव हमें आइडेंटिटी निकालनी है, जहाँ पर हमारे प्लस एंड डॉट मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 है ये। और Z6 में हमें शो करना है कि 4 डिवाइड कर रहा है 2 को, और हमें Z8 में शो करना है कि 3 डिवाइड कर रहा है 7 को। देखिए ये वाला तो यूनिटी एंड रिंग वाले का पार्ट है, एंड जो ये डिविजिबिलिटी पार्ट वाला पार्ट है ये मैंने आपको सबसे पहला लेक्चर जो हमारा मॉड्यूलर अरिथमेटिक था उसमें बताया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इस वाले से। देखिए यूनिटी ऑफ द रिंग क्या होता है कि हम ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा ए वापस आए। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। पहले हमने E6 के लिए चेक करा, ठीक है, तो हमने क्या है बाकियों के लिए भी चेक कर सकते हैं आप। देख सकते कि मैं बाकियों के लिए चेक करता हूँ। अगर मैं 2 को 4 से अगर मान लेते हैं मेरा 2 हमारी ई है, तो मैं क्या करूँगा 4 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 4 अगर मैंने ए लिया तो 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा वापस 4 आना चाहिए, पर 4 2 जा 8 आ रहा है, और 8 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो 8 ही रहेगा, तो हमारा 8 4 के बराबर होता नहीं है, तो हमारी 4 होगी नहीं। ऐसे हमने सबके लिए चेक करा, एंड हमने 6 के लिए चेक करा। अब देखिए अगर मैं 0 में 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 0 आ रहा है, मतलब वापस आ रहा है ये एलिमेंट आगे वाला। अब मैं 2 को 6 करा 12 आ रहा है, तो मतलब 12 mod 10 मतलब ये दोबारा 2 वापस आ रहा है। वैसे हमारा 20 ये 4 से 24 हुआ, इसमें 4 वापस आया, 6 से 36 में 6 वापस आया, 8 से 48 में 8 वापस आया। ठीक है, तो हमारा ई इक्वल टू 6 हुआ हमारा, तो मतलब हमारी यूनिटी ऑफ द रिंग क्या हो गई, ई इक्वल टू 6 हो गई। अब हम नेक्स्ट वाले पेज पर निकाल लेंगे इन सबको। अब देखिए अब नेक्स्ट वाले पेज पर हम आ गए हैं। हमें पता ही है कि जो जेड एन वाला ग्रुप होता है उसमें ए हमें हमारा बी को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ए हमारा तभी डिवाइड करेगा अगर एक एलिमेंट एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है जेड एन में, सच डेट कि हमारा ए डॉट एक्स इक्वल टू हमारा बी मॉड एन हो गया। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है डिविजिबिलिटी वाले की, ये मैंने आपको पहली बार लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो देखिए 4 2 को डिवाइड कब करेगा, जब 4 डॉट एक्स इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि अगर हम इस नंबर को मतलब जो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है वही यहाँ पर रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं 6 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो 6 0 से 0 रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आना चाहिए। एंड आपको पता है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लेता हूँ एंड 1 तो यहाँ पर क्या आएगा 4 बचेगा। 6 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 4 आएगा, जबकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो मेरे को यहाँ पर 2 लाना है। तो क्या करूँगा 4 2 से 8 करूँगा, और 8 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा 2। तो देखिए बराबर आ गए, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ गया। सिमिलरली मैंने वही प्रूव करा जेड वाले केस में कि मैंने क्या करा 3 डॉट एक्स इक्वल्स टू 7 मॉड 8 हो गया। तो अब इसमें भी वैसे ही होगा 3 डिवाइडेड बाई 7 वाले में 3 डॉट एक्स इक्वल्स टू 7 मॉड 8 लिखा हमने। ठीक है, क्योंकि 8 हमारा यहाँ पर हमें जेड गिवन था, हमने यहाँ पर 8 लिखा है, एंड 7 यहाँ से लिया, 3 यहाँ से लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 बटे, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पर हमें रिमाइंडर 7 है, तो यहाँ पर भी हमें रिमाइंडर 7 लाना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 3 1 जा 3 आएगा, और 8 को 3 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, जो कि नहीं आ रहा 7। मैं यहाँ 2 पुट करूँगा 3 और 6 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा डिवाइड करने पे। अगर मैं 3 लेता हूँ यहाँ पर तो कितना आएगा 3 3 जा 9, 9 को डिवाइड करूँगा 8 से तो यहाँ 1 आएगा। 3 4 जा 12 लूँगा, तो 12 को डिवाइड करूँगा मैं 8 से तो मेरा कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 5 तो 3 5 15, 15 का रिमाइंडर 7 आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी 5 होगी, इसलिए हमारा रिमाइंडर यहाँ 7 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं बी वाला पार्ट। देखिए बी वाला पार्ट क्या कह रहा है कि हमें डिफाइन करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होती है, ये भी मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है। प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज एदर 0 प्राइम, ये मैंने आपको लेक्चर वाली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग वाली वीडियो में जाना, वहाँ पर ये दोनों मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कैसे प्रूव करा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, जल्दी जल्दी देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग आर इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच डेट एन डॉट एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपको ये पूरा जो प्रीवियस क्वेश्चन है अगर आपको पेपर मुश्किल लग रहा है तो आप एक बात ध्यान रखना कि आपको हर क्वेश्चन में से जो 3 पार्ट गिवन है ना ए बी सी, तो उसमें से आपको सिर्फ 2 ही करने हैं, आपको तीनों पार्ट करने ही नहीं है। तो आप क्या करना, हर यूनिट में से अगर आप एक टॉपिक छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो वाला टॉपिक आएगा तो आप क्योंकि आपको पता है कि आपको 3 में से 2 ही करने हैं, तो वो टॉपिक छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अब देखिए आर इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच डेट एन डॉट एक्स इक्वल्स टू 0।
अगर कोई भी ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि एन डॉट एक्स इक्वल जीरो है, तो हम कहेंगे कि जो करेक्टरिस्टिक है आर की वो हमारी क्या है, जीरो है। ठीक है, तो हमें यहाँ प्रूफ करना है कि जो करेक्टरिस्टिक होती है इंटीग्रल डोमेन की वो या तो जीरो होगी या प्राइम होगी। ठीक है, तो हम पहले लेके चलते हैं कि हमारी वो कोई भी एन हमारा जो है कोई भी नंबर है। ठीक है, मतलब एन हमारा कोई भी नंबर है। ठीक है, तो हमारी पहली तो कंडीशन ये होगी कि एन डॉट वन इक्वल जीरो होगा, क्योंकि हमें पता ही है कि हम क्या करते हैं कि करेक्टरिस्टिक निकालने में वन को हम एन टाइप से ऐड करते हैं, और जहाँ पर भी जीरो आ गया वो, तो हम बोलेंगे कि वही उसकी हमारी करेक्टरिस्टिक हो गई। जैसे हम जेड फोर वाले में बात करते थे कि जैसे कि जेड फोर वाले ग्रुप में क्या होता है कि अगर हम वन को फोर टाइम्स ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, यहाँ पर जीरो आ जाता है, क्योंकि वन ये ऐड करने फोर रहेगा, फोर डिवाइडेड बाई फोर कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो गई, इसकी करेक्टरिस्टिक हो गई हमारी फोर हो गई। तो वैसे हमने करा कि हम वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन तब तक ऐड करते हैं जब तक हमारा जीरो ना आ जाए, तो वही हमारी कंडीशन है इसकी, अगर यहाँ पर एन हमारा करेक्टरिस्टिक गिवन है तो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा फोर गिवन था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोर था। ठीक है, तो इसका फोर था हमारा करेक्टरिस्टिक, तो इसलिए हमने इसको चार बार ऐड कर तो जीरो आ गया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फोर डॉट वन भी लिख सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं कि एन हमने प्राइम नहीं लिया, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, पहले हम लेके चलेंगे कि ये प्राइम नहीं है, फिर कॉन्ट्रडिक्शन निकालेंगे, फिर बोल देंगे अरे जो हमने लिया था ना वो गलत लिया था, तो हमारा ये प्राइम होगा। ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे, तो लेट एन इज नॉट प्राइम, हैंस हमारा क्या है। अब देखिए जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर जो होता है हमारा, जैसे कि फाइव हमारा प्राइम है, तो हम इसको सिर्फ फाइव इंटू वन ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते। जबकि अगर हमारा फोर हमारा कंपोजिट नंबर है, मतलब ये नॉन प्राइम नंबर है, तो इसको हम टू इंटू टू लिख सकते हैं। तो वैसे ही बता रहा है कि जो नॉन प्राइम नंबर है उसको हम दो का मल्टीपल ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, कोई भी दो नंबर है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस एन ए डॉट बी को यहाँ पुट करा मैंने, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू हमारा जीरो आ गया। एंड आपको पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, हमारा जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले में हमें जीरो डिवाइजर मिल गया। आपको पता है कि जीरो डिवाइजर हमारा इंटीग्रल डोमेन में नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हमारा जीरो डिवाइजर निकल कर आ गया इंटीग्रल डोमेन में। तो इसने तो इंटीग्रल डोमेन को ही फेल कर दिया, तो मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई हमारी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो हमारा क्या हुआ कि एन जो है वो हमारा नॉन प्राइम हमने जो माना था वो गलत है, तो हमारा जो एन होगा वो प्राइम होगा। और अगर हम प्राइम लेते हैं, अगर हमने एन को प्राइम ले लिया और तब भी हमारा जीरो नहीं आ रही वैल्यू, तो हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक आर की जीरो है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होती है या प्राइम होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए हम आ गए अपने फिफ्थ वाले क्वेश्चन के सी पार्ट पे, जो कह रहा है कि शो डेट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ जेड एन इज अ यूनिट और अ जीरो डिवाइजर। मतलब ये कह रहा है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट, देखो जीरो एलिमेंट की बात नहीं करें, कह रहा है नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब हमारा इसमें जो जीरो भी है तो आता है जीरो वन टू थ्री एन माइनस वन तक जाता नहीं वाला ग्रुप। पर ये कह रहा है कि हमें बस यहाँ पर सिर्फ यहाँ में इसने बोला है कि बाकी कोई भी एलिमेंट ले लो, बस एक वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो एलिमेंट आप लोगे वो या तो यूनिट होगा या तो हमारा जीरो डिवाइजर होगा। जैसे कि आपने ये देखा कि यहाँ पर हमारा जेड फोर को ही ले लेते हैं। जेड फोर वाले में हमारा क्या आता है, जीरो वन टू थ्री। ठीक है, तो ये हमारा जेड फोर के अंदर आता है। ठीक है, एंड इसमें हमें क्या हुआ, हमें पता है कि हमारा इसमें जीरो डिवाइजर क्या होता है। जीरो डिवाइजर मतलब अगर मैं उस एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आ जाए, उसका जीरो आ जाए। ठीक है, मतलब क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो आ जाए। अगर मैं दो एलिमेंट लूँ तो उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाए। ठीक है, एंड यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वन का देखते हैं। देखिए वर्ल्ड वन का हमारा इन्वर्स क्या होता है, देखिए अगर मैं वन में मैं कैसे क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा यहाँ पर वन आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ना वन आइडेंटिटी है हमारी। ठीक है, तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में तो हमारा वन आना चाहिए। तो वन में अगर मैं वन में वन मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा वन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा हो गया कि ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो मतलब वन हमारा क्या है, यूनिट है। वन हमारा क्या है, यूनिट है। अब दो देखते हैं, मैं दो में से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा वन आए। तो देखिए अगर मैं दो में वन मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा दो ही आएगा। दो में मैं तीन मल्टीप्लाई करता तो छः आएगा, तो यहाँ दो आएगा। अगर मैं दो में दो मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा चार आएगा, और चार डिवाइड बाई चार करेंगे तो मेरा जीरो आ जा रहा है। देखिए यहाँ जीरो बन जा रहा है। ठीक है, कि टू टू जा फोर, और फोर को मैं अगर फोर से डिवाइड करूँगा तो मेरा जीरो आ जा रहा है रिमाइंडर। तो मतलब ये क्या है मेरा, ये मेरा जीरो डिवाइजर आ गया। और थ्री क्या है, देखिए थ्री को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा वन नहीं आ रहा है। थ्री को मैं टू से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा सिक्स आ रहा है, जो कि मेरा टू आ रहा है। और थ्री को अगर मैंने थ्री से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा नाइन आ रहा है, जो कि मेरा वन आ जा रहा है। तो मतलब ये भी मेरा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और जीरो को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि जीरो क्या होगा, हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है।
मतलब ये हम नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे ना, तो यहाँ पर जीरो एलिमेंट नहीं आना चाहिए। देखिए इसका एक प्रॉपर्टी होती है कि जो यूनिट होती है ना, उसमें क्या होता है, जो जीसीडी होता है 2 नंबर का, वो 1 होता है। एंड अगर हमारा जीसीडी अगर हमारा 1 नहीं आ रहा, तो मतलब वो हमारा हमेशा जीरो डिवाइजर होगा। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं कि जो हमारा जीसीडी है 2 एलिमेंट्स का, वो 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये कंडीशन है यूनिट को शो करने की, ठीक है। आपको बस ये कंडीशन याद रखनी है, बाकी आप खुद कर लोगे। हमने पहले लिया कि जीसीडी हमारा 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एलिमेंट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है ना, वो हमारा 1 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा क्या आ गया, यूनिट हो गया है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, हमारी यहाँ पर यूनिट क्या आ रही थी, 1 यूनिट आ रही थी, और आपको पता है कि 1 का जीसीडी 4 के साथ निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर हमारी और यूनिट 3 भी हमारी यूनिट आ रही थी, और 3 का अगर हम 4 के साथ जीसीडी निकालेंगे तो वो भी 1 आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो हमारा ए क्या हो गया, यूनिट हो गया। मतलब इस ग्रुप में जो बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे, जो हमारे जिनका जीसीडी 1 के साथ, जिनका जीसीडी एन के साथ 1 आ रहा है, वो सब हमारे यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे यूनिट एलिमेंट्स हो जाएंगे। एंड जब दूसरे वाले में आते हैं कि यहाँ पर बोला कि जीसीडी हमारा 1 के बराबर नहीं है, मतलब वो कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा। हमने मान लिया वो डी नंबर है, जो कि हमारा 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा अगर 1 के बराबर हो गया तो वो यही वाली कंडीशन आ जाएगी, तो हमें वो कंडीशन चाहिए जहाँ पर ये 1 के बराबर ना हो, तो ठीक है। तो देखिए हम ए को यहाँ पर डी के बराबर लिख सकते हैं, एंड एन को हम डी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि इसे एन है, एन को हम डी क्यू लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा एन क्या था, एन मतलब 4 हो गया, और डी क्या था हमारा यहाँ पर, डी मतलब हो गया हमारा, इसका डी मतलब हो जाता है हमारा, इसका यहाँ पर हमें गिवन था ना, डी मतलब इसका हमारा जो जीसीडी निकल कर आ रहा है, ठीक है। जो जीसीडी निकल के मान लेते हैं हमारा डी ही आ रहा है इसका, ठीक है। जीसीडी निकल के डी आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा क्यू है, ये क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब कोई क्वेश्चन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसमें हमारा डी क्या है, इसमें जैसे हमने 2 लिया, 2 नहीं, हमारा हमने 4 के लिए लिया है ना, 4 हमने एन लिया है। हमारे यहाँ पर डी हमने मान लेते हैं, हमारे यहाँ पर डी क्या आ रहा है, जैसे कि 2 वाले केस में अगर हम ले, तो 2 वाले केस में हमारा जीसीडी क्या आ रहा है, 2 एंड 2 का अगर मैं जीसीडी 4 के साथ ले रहा हूँ तो मैं 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर हमारा ये डी हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, और ये हमारा क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है। अब मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, क्यू इक्वल्स टू एन अपॉन डी, ठीक है। एंड ए से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए की वैल्यू क्या है, ए मतलब है डी है, ठीक है। एंड ए से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ भी ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से हटा भी जाओ तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं इसको काट भी दूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या एन इक्वल्स टू डी की हो गया, हमने दोनों तरफ ए से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ए डॉट एन डी आ गया। एंड आपको पता है कि जो डी है हमारा, वो ए को भी डिवाइड करेगा, और डी हमारा एन को भी डिवाइड करेगा। ए क्या है, हमारा नंबर है, और एन को भी डिवाइड करेगा। जैसे हमें अपने यहाँ पर देखा, जो हमारा डी है 2, वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जो डी है हमारा, वो क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, और साथ में हमारे एन को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये हमारे ए को भी डिवाइड करेगा, ये मतलब हमारा वो एलिमेंट जो है, ठीक है। जो एलिमेंट है ना, क्योंकि हमने एक एलिमेंट भी लिया है यहाँ पर, एलिमेंट क्या था हमारा 2 था, तो 2 को भी डिवाइड कर रहा है वो, ठीक है। तो 2 एलिमेंट को भी डिवाइड कर रहा है, तो डी 2 को डिवाइड कर रहा है। तो हमने देख लिया 2 डिवाइड कर रहा है, तो मतलब हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि मॉड निकालने पे 0 आएगा उसका रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ गया। एंड यहाँ पर देखिए ये भी हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, क्योंकि ये तो हमारे ग्रुप का एलिमेंट है। एंड क्यू हमारा डिवाइजर है, तो डिवाइजर भी जो होता है हमारा, वो भी मतलब नॉन जीरो आता है। जैसे हम 2 2 जा 4 करते हैं तो वो 4 आता है, बट यहाँ पर क्या है कि ये हमारा 0 आ रहा है, तो वही तो जीरो डिवाइजर होता है, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जी सी डी ए एंड एन लेने का डी आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हम Z4 के एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। जैसे कि हमारा 2 का जब मैंने जी सी डी लिया 4 के साथ, जब मैंने जी सी डी लिया 2 का 4 के साथ, तो मेरा 2 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या हुआ, हमारा A2 हुआ, ये हमारा N हुआ, ये हमारा D हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब इसने क्या बोला कि Q इक्वल्स टू एन अपॉन डी हम लिख सकते हैं, मतलब N इक्वल्स टू डी क्यू है, N इक्वल्स टू डी क्यू है, मतलब N क्या है हमारा, N 4 है, 4 इक्वल्स टू डी क्या है हमारा 2 इंटू 2, मतलब ये हमारा क्या गया, Q हो गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू एन अपॉन डी लिख सकते हैं। Q क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 4/2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसके आगे ए मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखिए हमारा जो डी है वो ए को डिवाइड करेगा, साथ में हमारा एन को भी डिवाइड करेगा। देखिए ए हमारा इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, एंड कट के हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर मॉड एन लग रहा है ना, मॉड एन लगेगा हमारा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या, क्योंकि हमने जो अभी हम बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं, ZN वाले ग्रुप की, तो उसमें मॉडर्न लगता है। तो जैसे मॉडर्न लगाएंगे तो ये n कटेगा उससे, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब ए क्या था हमारा, ए की भी हमारा नॉन ज़ीरो था, ये भी नॉन ज़ीरो था, एंड 2 नॉन ज़ीरो का हमारा 0 आ गया, तो मतलब यहाँ हमें ज़ीरो डिवाइज़र मिल गया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारा ZN में या तो हमारा यूनिट होगा या हमारा ज़ीरो डिवाइज़र होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने 6th वाले के फर्स्ट ए वाले पार्ट पर। तो देखिए इसने बोला है कि डिस्क्राइब करें द फैक्टरिंग, मतलब हमें क्या करना है, इस फैक्टरिंग के बारे में बताना है, ठीक है। ये फैक्टरिंग क्या है, मैंने आपको बताया था फैक्टरिंग या क्वेश्चन रिंग वाले में कि हम रिंग को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं Z/6Z क्या होगा, हम 6Z को सेम रहने देंगे, बस क्या करेंगे, इसके एलिमेंट आगे जोड़ते रहेंगे, 0 + 6Z, 1 + 6Z, 2 + 6Z, 3 + 6Z, 4 + 6Z, 5 + 6Z, एंड जैसे ही हमारा 6 + 6Z आएगा तो हम क्या करेंगे, 6 हमारा 6Z के अंदर ही आ जाएगा। मतलब हमने जैसे ही 6 + 6Z करेंगे तो इसके अंदर तो 6 × 6 तो इसमें पहले से ही है, तो 6 वाले एलिमेंट इसमें पहले से है, तो क्या लिखते हैं इसको, 0 + 6 लिख सकते हैं, 6 को प्लस 6Z। अब 6 इसके अंदर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 0 + 6Z। वैसे ही 7 वाले में होगा, 7 वाले में क्या होगा, अगर ये 7 होगा मतलब 7 + 6Z वाले में क्या होगा, ये बन जाएगा 1 + 6Z। 6 इसके अंदर आएगा तो क्या बन जाएगा, 1 + 6Z। तो क्या होगा हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही चलता रहेगा, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ठीक है। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि Z/6Z हमारा सिमिलर होता है Z6 के, ठीक है। और आपको पता है कि Z6 के अंदर कहाँ तक एलिमेंट होते हैं, 0 से लेके 5 तक, तो इसलिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 वाले एलिमेंट है, ठीक है। एंड आपको ये भी पता है, और इसमें ये बोला है कि हमें बताना है कि क्या हमारा Z/6Z हमारा फील्ड है। तो देखिए हमें पता ही है कि जब मैंने आपको फील्ड वाले लेक्चर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो फील्ड होती है उसमें जो हमारा ये ZN होता है ये हमारा प्राइम होना चाहिए, बट यहाँ पर तो प्राइम है नहीं, एंड प्राइम वाला अगर ये प्राइम नहीं होगा तो हमारी ये फील्ड नहीं बनती। और क्यों नहीं बनती, क्योंकि देखिए फील्ड का मतलब क्या होता है, देखिए फील्ड का मतलब है कि हमारा ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, एंड साथ में हमारे यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हर एलिमेंट का मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें हर एलिमेंट का इन्वर्स मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस वाले जो ग्रुप है Z6 वाला, ये हमारा ना ज़ीरो डिवाइज़र बन जाता है। अब जैसे कि हमने ऊपर देखा था, जैसे कि हम आपको दोबारा बताता हूँ, जैसे कि Z6 वाला है, इसमें क्या है मेरा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड फील्ड का मतलब क्या है कि हमें हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा। मतलब मैं अगर इसके हर एलिमेंट को लो, मान लेते हैं मैंने सारे एलिमेंट को मान लिया ए है, अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूँगा ए इन्वर्स से तो मेरा 1 आना चाहिए। अब देखिए 0 का तो मिल जाएगा, क्योंकि 0 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा, अगर 0 को मैं 0 से करूँगा तो मेरा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए 1 से करूँगा, पर यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ता है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम 0 को काउंट नहीं करेंगे। अब 1 की बात करते हैं, 1 को अगर मैंने 1 से करा तो मेरा 1 आया। अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ एक ही जगह, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 1 आए। तो देखिए अगर मैं 2 को 1 से करूँगा तो मेरा 2 आएगा, 2 को मैं 3 से करूँगा तो 6 आएगा। तो मेरा क्या आ रहा है, 2 को 3 से करने में मेरा क्या आ रहा है, 2 3 6, एंड 6 को डिवाइड हो तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो देखिए हमारा 0 डिवाइजर आ गया, क्यों, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट, नॉन ज़ीरो में हमारे यहाँ पर 0 बन रहा है। एंड 2 4 जा करूँगा तो 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरा दोबारा से 2 आ जा रहा है, क्योंकि 6 को डिवाइड करूँगा मैं अगर 8 से तो मेरा दोबारा 2 आ रहा है। एंड अब आते हैं 5 पे, तो 5 × 10 हो रहा है, और 10 को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर हमारा 1 मिल ही नहीं रहा। तो मतलब यहाँ पर हमारा, तभी मैंने अभी आपको जो ऊपर ये वाला प्रूफ करा ना कि जो हमारा इंटीग्रल, मतलब जो हमारा जो ZN होता है, ZN वाला ग्रुप, इसमें हमारा या तो यूनिट होता है या हमारा ज़ीरो डिवाइज़र होता है, ठीक है, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट। तो 0 को देखेंगे नहीं, तो इसमें देखिए हमारा 2 जो है वो हमारा वो है, तो मतलब हमें यहाँ पर 2 वाले का हमें इन्वर्स नहीं मिल रहा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मतलब और फील्ड में क्या होता है, हर किसी का इन्वर्स मिलता है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। और वरना आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने आपको फील्ड वाले में बताया कि जो हमारा ZP होता है, ZP वाला, ठीक है, ZP वाला ये ही हमारा हमेशा क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। और यहाँ पर ये प्राइम है नहीं, तो हम बोल देंगे कि ये फील्ड नहीं है, ठीक है। तो इसने बोला था कि फील्ड है नहीं है, तो हमने बोल दिया कि फील्ड नहीं है। एज ZN इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी
हैंस अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। वी हैव टू शो डैट एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब हर किसी का यूनिट होता है, मतलब हर किसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिलोंग करेगा। बट जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि जो Z6 वाला था उसमें हमारा 2 का इन्वर्स मिल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 को जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारा क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा जो Z6 है वो तो हमारा प्लस वाला ऑपरेशन भी होता है, तो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जो हम जीरो डिवाइजर निकालते हैं ना वो हमारे सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होते हैं। मतलब ये अभी हमारा ग्रुप नहीं है, ये हमारी रिंग है, एंड रिंग में हमारे 2 ऑपरेशन होते हैं, एक प्लस वाला एक मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। और ये हमारा ZN है तो यहाँ पर इसके नीचे 6 भी आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो जो हमारा जीरो डिवाइजर होता है उसमें हम इस वाले एलिमेंट का यूज़ करते हैं, ना कि इस वाले का, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ये जो आपको कन्फ्यूजन आ रही है आपको इसलिए आ रही है क्योंकि आपने वो ग्रुप थ्योरी के हिसाब से आप सोच रहे होगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड ये भी है कि हम जानते हैं कि ये हमारी फील्ड होती है, यहाँ पर ये प्राइम होता है, और Z6 में 6 हमारा प्राइम नहीं है, इसलिए हमारा वो फील्ड नहीं है, ठीक है। बट अगर हमारा ये Z5 होता, अगर हमें ये गिवन होता Z/6Z गिवन होता, सॉरी 5Z गिवन होता, तो ये हमारा सिमिलर किसके होता, Z5 के, और ये हमारा प्राइम है तो ये हमारा फील्ड हो जाता, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं बी वाले पार्ट पर। इसने बोला कि हमें सारे रिंग होमोमॉर्फिज्म निकालने हैं ZN से खुद पर। तो देखिए, रिंग होमोमॉर्फिज्म ZN से खुद पर, देखिए सबसे पहले तो इसको ना कंडीशन कुछ फॉलो करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है ये वाली, जो रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल वाली, ठीक है, ये तो हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, ये मैंने आपको बताया था वीडियो में। एंड ये वाली फॉलो करनी पड़ती है। एंड जैसा कि हमें पता है कि ZN एक साइक्लिक ग्रुप होता है, जहाँ पर कि जो 1 वाला एलिमेंट होता है वो हर किसी को जनरेट कर देता है। मतलब जैसे कि हम Z6 की बात ले, अभी हमने Z6 में देखा हमारे पास क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, ठीक है, 0 भी था, ठीक है। अब देखिए जो 6 है, 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 करके लिख सकता हूँ। एंड साथ में 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 1 + 1 + 1 + 1। तो देखिए सबको मैं 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, बस एक 0 को छोड़ के, जो कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए, और इसमें क्या कहते हैं कि अगर हम लिख सकते हैं तो ZN हमारा साइक्लिक है, तो इसमें क्या होता है, साइक्लिक वाले केस में जो हमारा आइडेंटिटी होती है ना, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 वाली, क्योंकि ये हमारा यूनिटी है ना रिंग की, तो हमारा क्या है जो इस वाले का, क्योंकि ये हमारे ZN से ZN जा रहा है, मतलब यहाँ पर जितने N एलिमेंट्स हैं वो N एलिमेंट पर जा रहे हैं, तो मतलब यहाँ का जो हमारा 1 है वो इस वाले के 1 पर जा रहा है, तो इसलिए हमने ये लिखा, ठीक है। ये क्यों जा रहा है, क्योंकि ये हमारा साइक्लिक है, तो हमारे यहाँ क्या बन रही है, रिंग विद यूनिटी बन रही है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी यूनिटी ऑफ रिंग भी होता है। अब देखिए, रिंग की डेफिनेशन के हिसाब से हमारे यहाँ पर क्या है, 5 और 1 पर जा रहा है, ज़रूरी है। तो देखिए, अगर हम कोई भी एलिमेंट ले, x बिलोंग्स टू ए, कोई भी एलिमेंट ले, तो हम उसको 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर 6 को कैसे, यहाँ पर मैंने 6 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 1 + 1 को 6 टाइम लिख के, तो वैसे ही मैं x को कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 1 + 1, और कितनी बार है ये, x टाइम्स है, ठीक है, x बार आ रहा है, ये 1 कितनी बार है, x बार आ रहा है। अब जैसे कि हम इस ऑपरेशन का यूज़ करके इन दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका सेपरेट करा, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5 1 + 5 1, ऐसे करते करते, ठीक है, ये x टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि हमारे ये x टाइम्स थे। सिमिलरली हमने यहाँ क्या करा, 5 1 की वैल्यू क्या है, 1 है हमारी, तो 1 + 1 हमने x तक करा, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या होमोमॉर्फिज्म है, 5x हमारा x पर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा एक ग्रुप, एक ये है, एक ये है, ये हमारा ZN है, ये हमारा ZN है, इसमें अगर हम मान लेते हैं, मैं आपको अच्छे से स्पेस में बताता हूँ, जैसे कि ये है हमारा और ये है, यहाँ पर है हमारा 0 1 2 3 ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 0 1 2 3, ठीक है, तो 0 0 पे जा रहा है, 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पर रिंग होमोमॉर्फिज्म बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म बन रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक ही हमें कंडीशन मिली, क्या मिली, 5x = x, जो अभी हमने यहाँ से निकाला, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारे कितने होमोमॉर्फिज्म हो गए यहाँ से यहाँ तक, रिंग होमोमॉर्फिज्म कितने हो गए हमारे, यहाँ पर हमारे एक ही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पर। तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि सिर्फ आइडियल सी फील्ड होती है, ठीक है। मतलब जो फील्ड है ना हमारी F, उसके आइडियल्स या तो 0 होगा या वो खुद होगा, ठीक है, बाकी कोई नहीं होगा,
ठीक है। मतलब जैसे कि इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने देखा कि ZP जो होता है वो हमारा फील्ड होता है, मतलब ये प्राइम होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो आइडियल्स होते हैं इसके, मतलब ZP के जो आइडियल्स होंगे ना वो या तो 0 होंगे या तो ये वो एलिमेंट ये ZP खुद ही होगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले हमने मान लिया कि I हमारा आइडियल है F का, ठीक है। तो हमें पता ही है कि आइडियल की कंडीशन क्या होती है कि AR एंड RA जो होगा वो हमारा बिलोंग करना चाहिए आइडियल के अंदर, जहाँ पर हमारा A बिलोंग करता है आइडियल से एंड R बिलोंग करेगा हमारा फील्ड से, ठीक है। तो ये मैंने आपको आइडियल्स वाले में बता रखा है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहला केस क्या होगा, देखिए सबसे पहला ये होगा कि 0 वाला केस, मतलब जब हमारा आइडियल के अंदर सिर्फ 0 होगा, ठीक है। देखिए हमें पता ही है कि I के पास सिर्फ 0 है तो ये हमारा ट्राइवल आइडियल कहलाता है, ठीक है, नॉर्मल डेफिनेशन से। बट अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो हमें पता ही है कि अगर हमारा 0 बिलोंग कर रहा है I में तो हमारा A क्या होगा, A जो होता है वो हमारा I में बिलोंग करता है, तो A में A क्या होगा, A हमारा 0 होगा, ठीक है। एंड अगर मैं 0 को किसी भी R से मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी मेरा 0 आएगा, एंड 0 मेरा पहले से ही बिलोंग कर रहा है I के अंदर। तो यही तो कंडीशन होती है कि हमारा ये बिलोंग करना चाहिए I में, जहाँ पर हमारे ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा क्या हो गया, जो 0 है वो I में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल R बिलोंग्स टू फील्ड, क्योंकि हमारा क्या है कि R को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आने वाला है। अब दूसरा केस कहता है कि जब हमारा I एम्प्टी नहीं होगा, मतलब I में 0 नहीं होगा, बाकी भी एलिमेंट्स होंगे। तो हमने मान लिया कि वहाँ पर एक एलिमेंट A बिलोंग कर रहा है हमारे I के अंदर, आइडियल के अंदर, सच डेट कि A 0 नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने बोला है ना कि I हमारा 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 के अलावा भी कोई एलिमेंट है तो वो एलिमेंट हमने मान लिया A है, ठीक है। एंड हमें पता ही है कि फील्ड का हमें प्रॉपर्टी पता है कि फील्ड में क्या होता है, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब A का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा तो मतलब A का इन्वर्स भी हमारा फील्ड में बिलोंग कर गया, ठीक है। अब देखिए हमने लेट कर लिया R इक्वल्स टू A इन्वर्स, क्योंकि हमें पता ही है कि हमें इस प्रॉपर्टी को करना है ना कि आइडियल की प्रॉपर्टी क्या है कि आइडियल में हमें AR एंड RA जो होता है वो हमारा आइडियल जो I है उसमें बिलोंग करना चाहिए। एंड जहाँ पर R हमारा कहाँ से होना चाहिए, फील्ड से, और A हमारा कहाँ से होना चाहिए, I से। तो हमने यहाँ पर क्या करा, R हमने लिया A इन्वर्स जो हमारा फील्ड में बिलोंग करता था यहाँ से, एंड यहाँ से हमने क्या लिया, A से हमने I, मतलब A हमारा I में बिलोंग करता है। तो हम यहाँ से इसको ऑपरेट करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो हमने यहाँ पर दिखाया कि A इन्वर्स हमारा बिलोंग कर गया I में, या हम बोल सकते हैं A इन्वर्स A हमारा बिलोंग कर दिया I में। तो मतलब 1 हमारा बिलोंग कर दिया आइडियल के अंदर, मतलब इस आइडियल के हमारा अंदर हमारा I बिलोंग कर गया। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, 1 क्या होता है, यूनिट हो गया, मतलब हमारा 1 भी बिलोंग कर गया इसके अंदर। तो हैंस फॉर ऑल R बिलोंग्स टू F, मतलब हर किसी R जो फील्ड में बिलोंग कर रहा है उसके लिए AR एंड RA बिलोंग करेगा, मतलब हमारा R चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसके लिए हमारा AR जो और RA है वो हमेशा हमारा I में बिलोंग करेगा। अब हम दूसरे से देखते हैं, देखो दूसरे से हमें क्या मिला कि अगर हम AR बिलोंग्स टू I एंड RA बिलोंग्स टू I हमारा, ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन थी जो हमने यहाँ से ली, ठीक है। तो हम अगर A की जगह 1 पुट कर दें, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे मिला कि 1 हमारा I में मिल रहा है। तो अगर हम A की जगह 1 पुट कर दें तो मतलब हमारा R जो है वो हमारा क्या है, I में मिल रहा है, और R हमारा किसका एलिमेंट है, पहले से फील्ड का एलिमेंट है। हमने यहाँ दिखाया ना R हमारे फील्ड का एलिमेंट है, तो हमारे जितने एलिमेंट फील्ड के अंदर है उतने ही सारे एलिमेंट हमारे आइडियल में मिल गए। तो मतलब ये दोनों हमारे बराबर हो गए, तो हमारा क्या है, आइडियल हमारे फील्ड के बराबर आ गया। इसलिए हमने प्रूव करा कि अगर I हमारा 0 होगा तो यहाँ पर हमारा इसका आइडियल या तो 0 होगा, या अगर हमारा आइडियल 0 नहीं है तो ये हमारा फील्ड होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।